कोई चीज़ अगर यहीं से किसी के पास से चली जा रही है कि माँ बाप के पास रहती थी वो चीज़ें, मतलब सम्मान करना, ये करना, वो करना आइडियल होते हैं, बाद में धीरे धीरे चली जाती है क्योंकि हम उस तरह से उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हम अपनी ही थोपते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, बस वही है। अगर कभी भी कोई रिश्ता मेंटेन तभी रहता है जब दोनों तरफ से हो। हम अपनी कहेंगे खाली तो भी नहीं सुनेंगे, उनकी भी हमें सुनना ही पड़ेगा और उनका भी कुछ सम्मान करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। खाली एक फील्ड में थोप देना, या फिर अगर मान लो कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको हम पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको हम कहेंगे बहुत कमज़ोर हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये उसका अपमान होता है। कोई भी अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि अगर हम ऐसा कहते हैं तो उनके आप सम्मान को ठेस पहुँचती है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई बच्चे अच्छे होते हैं, किसी न किसी फील्ड में अच्छे होते ही हैं। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। केवल पढ़ाई ही एकमात्र वो क्राइटेरिया नहीं है कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं है, केवल या हमारा बच्चा ख़राब है। हम ही नहीं है, परिवार वाले भी कहते हैं, समाज भी कहता है, स्कूल में टीचर भी कहते हैं कि तुम ख़राब हो, तो बच्चे के मन में घुस जाता है नहीं हम ख़राब हैं। तो ऐसा नहीं केवल एक ही फील्ड में, फिर वो किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हमारे ये कहने से कि तुम ख़राब हो, फिर समाज भी कहता है तुम ख़राब हो, तुम नहीं करते हो, उसके चीज़ों से बच्चे का मन एकदम से ख़राब हो जाता है। फिर जब ख़राब मन रहेगा तो ख़राब एक्टिविटी करेगा ही करेगा। मन खुश रहेगा तो अच्छी एक्टिविटी होगी, ख़राब मन रहेगा तो ख़राब एक्टिविटी होगी। तो फिर क्या होगा, फिर अगर गलत आदतें पड़ती हैं या भी कोई भी गलत काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, फिर उसमें हमारी ही ज़िम्मेदारी बनती है, या फिर जो भी उसको कमज़ोर कह रहे हैं, ये ख़राब कह रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी